बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कभी इत्तेहादी नाराज़ होते हैं, कभी उनके साथी नाराज़ होते हैं और कभी अपोजिशन जो है वो लफ्ज़ी बमबारी करती है। आज अपोजिशन लीडर ने यह कहा कि इससे बदतर हुकूमत नहीं देखी। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा ये मौक़िफ़ रखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को किसी से कोई ख़तरा नहीं है। देखना यह है कि अब किसी को किसी से ख़तरा नहीं है या सबको सभी से ख़तरा है। एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये मौक़िफ़ रखते हैं कि 5 साल अगर ये हुकूमत पूरी कर गई तो ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें ये मंतक भी रखती हैं कि अगर हम में से कोई इक़्तिदार में आ गया तो इस वक्त जो मईशत का स्ट्रक्चर है और इस वक्त जो कौमी खजाने की सूरत हाल है उसको देखते हुए हम मुल्क को नहीं चला सकते। तो फिर अवाम का क्या बनेगा? अवाम इन खोखले नारों और इन खोखले दावों के पीछे लगी रहेगी। अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा? अवाम को सहूलियात कौन देगा? ये आए दिन के झगड़े और ये रोज की नाराजियां और मनाना, क्या यही सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासत की या फिर इसमें इस्तेहकाम भी आ सकता है? राना साहब की जानिब बढ़ेंगे। राना साहब, हम आगाज करते हैं आज की बात का जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हवाले से। एक तरफ अगर कल देखा जाए या परसों की सूरत हाल देखी जाए तो महाज आराई थी और काफी गर्म सूरत हाल थी, लेकिन आज की अगर डेवलपमेंट देखी जाए, जिस तरह की हवा बनी हुई है और जिस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं कि मामला किसी हद तक ठंडा हो चुका है, क्या इसमें कुछ सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, बिल्कुल मैं भी सुबह से सुन रहा हूँ, तमाम टीवी चैनल्स भी देखे, तमाम दानिशवरों ने, तज़कियाकारों ने यही कहा कि सुलह हो गई। देखें, वक्ती तौर पर तो यही लग रहा है सुलह हो गई है, लेकिन हम अंदर की खबर देंगे। बहुत से मामला बैकडोर डिप्लोमेसी कह लें, बैकडोर राब्तों से कह लें, ये हल हुए हैं कि वफाकी बजट जो है बासानी मंजूर होगा। ये लफ्ज़ गौर से सुन लीजिएगा, वफाकी बजट बासानी मंजूर हो जाएगा। सूबाई बजट में अच्छी खासी देंगा मुश्ती होगी। पहली दफ़ा सूबाई बजट में हकूमती जो गिनती है वो मुकम्मल नहीं होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, मामला जिस तरफ जा रहे हैं वो ये है कि पंजाब में वो कुछ तब्दीली चाहते हैं। कुछ तब्दीली, बड़ी तब्दीली, कुछ भी समझ लें। जब मैं कुछ कहता हूं तो उसमें सब कुछ आ जाएगा ना। वो तब्दीली चाहते हैं, तगरी वजारतों से लेकर जिससे उन्हें गिला शिकवा है उसकी तब्दीली। अब देखना तो ये होगा कि क्या हिकमत अमली तय होती है। बुज़दार साहब अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से बच निकलते हैं, इनको मना लेते हैं, या फिर वो लोग जो बार बार एक ही गिला कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब से हमें गिला है, पंजाब से गिला है, पंजाब से गिला है। मीटिंग हो चुकी हैं, तमाम मीडिया कह रहा है कि एक मीटिंग हुई है ओन चौधरी का, उसके भाई अमीन चौधरी मिले, एक दो लोग मिले। मेरे पास इतला है कि 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब उन 2 मीटिंग्स में बज़ाहिर तो मामला तय नज़र आते हैं, लेकिन इन मामलात के हवाले से 1 जून को बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। 1 जून उस दिन की खसूसियत 29 तारीख है ना तरीन साहब की जी, और 29 के बाद 1 आएगी ना, 29 के बाद 1 आएगी। दूसरी तरफ आज मेरे पास इतला ये है कि जो जहांगीर तरीन साहब के मुखालफ लॉबी है वो पहले इस बाहर बैठ के गेम अपने तरीके से कर रही थी, आज वो इंतहाई मुतहर्रक हो गई। और आज इंतहाई मुतहर्रक होने के बाद उन्होंने बहुत से पत्ते खेलने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने बहुत से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं, और उन्होंने एक गेम ये भी शुरू कर दिया है कि वज़ीर आज़म तक ये कहना शुरू कर दिया है कि तरीन ग्रुप से जिन लोगों ने सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, जिन लोगों ने ये का हल्फ लिया है, जिन लोगों ने पार्लिमानी लीडर अपना बनाने की बात की है, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तरीन साहब को कुछ ना कहे, उनके लोगों को टारगेट करें। अब होगा क्या, जब आप तरीन साहब के लोगों को टारगेट करना शुरू करेंगे तो डिसाइड कौन होगा? गैदरिंग कहाँ से कम होगी? जहांगीर तरीन से कम होगी ना। तो ये मामला जो हैं ये शुरू हो गए। ऊपर से ये होगा कि बिल्कुल जनाब सुलह हो गई, या दोनों तरफ से आपस में मिल भी जाएंगे, मिलकर शुरू भी हो जाएगा काम। लेकिन जिसे कहते हैं ना दूसरे लफ्ज़ों में सियासी टारगेट किलिंग जारी रहेगी। वो किस तरह जारी रहेगी? टारगेट किया जाएगा कि फ़लाँ MPA इसको किस तरह टारगेट करना है, फ़लाँ MPA इसको किस तरह टारगेट करना है, जहांगीर तरीन की ताकत को कम किस तरह करना है,
इसकी ताकत को बखेरना किस तरह है, इसके इर्द गिर्द घेरा किस तरह तंग करना है, इसका कौन सा ऐसा शख्स है जो आसानी से काबू आ सकता है। ये आपको मैं मुसद्दक़ का इतला दे रहा हूँ। अच्छा राना साहब, ये वज़रा इनकार करेंगे, मैं आपको बताऊँ, हुकूमती वज़रा इनकार करेंगे, तरीन साहब के अपनी जमात के वज़रा इनकार करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको नजर आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, वफाकी बजट बासानी मंजूर हो जाएगा, उसमें अपोजिशन के बहुत से लोग कम होंगे। सूबाई बजट में लग पता जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल वो बात बता रहा हूँ। मैंने कल प्रोग्राम में कहा था कि आपको KPK से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। आज KPK में नई वजारतें आई हैं, अचानक क्यों नई वजारतें फौरी तौर पर दे दी गई। राना साहब, पंजाब के हवाले से पिछले 48 घंटों में 50 MPs ऐसे हैं जिससे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने मुलाकात की है। क्या वो 50 के बारे में खदशात हैं या मजमूई तौर पे अपनी ताकत शो की जा रही है? ये अपनी ताकत शो की जा रही है जी। कुछ के बारे में खदशात थे, कुछ से अपनी ताकत शो की जा रही है, और ये शो किया जा रहा है क्योंकि मैंने कल कहा था कि किसी तरफ से उन्हें बड़ा सख्त पैगाम मिला है कि ये पंजाब में क्या हो गया है, किस तरीके से लोगों ने ये कर दिया, कौन थे जो एक अलग ग्रुप बना के बैठ गए। क्या आपकी गिरफ्त इतनी कमज़ोर थी? क्या आप जनूबी पंजाब से थे और उसके बावजूद जनूबी पंजाब की ज़्यादा अक्सरियत उस तरफ क्यों चले गए? तो फिर बुज़दार साहब, देखें, एक चीज़ तो हमें मानना पड़ेगी कि बुज़दार साहब भी खिलाड़ी तो हैं ना। उन्होंने भी पहले 2-3 दफ़ा मात तो दी है मुख्तलिफ महाज़ों पे मुख्तलिफ लोगों को, तो अब भी उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन ये वक्ती सुलह हुई है, सीज़ फायर हुआ है, लेकिन ये सीज़ फायर मैं आपको बताऊँ, सब कह रहे हैं कि बजट से पहले बड़ा कुछ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि असल लड़ाई बजट के बाद शुरू होगी। अच्छा, बजट की मंजूरी हो जाएगी और उसके देखें, वफाकी बजट की मंजूरी होगी, सूबाई बजट की मंजूरी में बेइंतहा रुकावटें आएंगी, आखिर वो मंजूर हो जाएगा। लेकिन असल सियासी मैदान जो है, मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ का इतला दे रहा हूँ, असल सियासी मैदान जो है बजट के बाद लगेगा। और उस बजट के बाद मैं आप एक बता दूँ, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार ना की, कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना हुआ, तो बजट के बाद जहाँ तुम्हारा मस्त अंदर होना है, मैं आपको ये बता दूँ। चलें, बड़ी खबर एक और दे दें सर, हुकूमत का एक बड़ा इत्तेहादी बजट के बाद नाराज़ हो जाएगा। बजट से पहले बातें शुरू होंगी, बजट के बाद नाराज़ होकर वो भी साइड पे हो जाएगा। राना साहब, इशारा आप जो कर रहे हैं वो सिंध की तरफ कर रहे हैं गालिबा। जिस तरफ भी होगा आप देख लीजिएगा, एक बड़ा इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ देगा। मेरे पास ये इतना है, अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली बेहतर ना की, हुकूमत के पास एक पत्ता होता है, उस पत्ते को शो करना होता है, उसने उस पत्ते के जरिए सबको इकट्ठा करना होता है। अब ये देखना होगा उस पत्ते को ये कब इकट्ठा करते हैं, कब शो करते हैं। लेकिन राना साहब, अब आपने इत्तेहादियों की बात छेड़ दी है। एक तरफ इत्तेहादी अलग होने की बातें भी कर रहे थे और माजी में भी कर रहे थे, लेकिन एक इत्तेहादी ऐसा है कि जिसको तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, शिकायत भी हैं, गिले भी करते हैं, लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाने वालों में शामिल नहीं होंगे। तो वो किस मंतिक के तहत हुकूमत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं? लेकिन चौधरी बरादरान क्या बात कर रहे हैं? जी जी, चौधरी बरादरान की एक क्वालिटी है, वो जिसके साथ होते हैं उसका साथ नहीं पाते हैं। देखें यहाँ सर, माजी ले लें आप, उन्होंने अपनी सियासत में नुकसान या नफ़ा या नुकसान नहीं देखा। जिसका साथ दिया, भरपूर साथ दिया, जिसकी मुखालफत की, खुल के मुखालफत की। ये चौधरी बरादरान की एक क्वालिटी है, और चौधरी बरादरान जो है उस क्वालिटी को लेकर पहले दिन से चल रहे हैं। और अब भी उन्होंने ठीक कहा, उनके मुतालबात मंजूर नहीं हो रहे, उन्होंने ठीक कहा कि उनकी बात नहीं मानी जा रही, लेकिन इसके बावजूद वो उस तरफ नहीं जाएंगे जिस तरफ अदम एतमाद है। देखिए, अब मैं फिर कह रहा हूँ, अब अदम एतमाद जो है ना, अब किसी एक ग्रुप का काम नहीं है। ब्लैक बजट के बाद आप देख लीजिएगा, ये जो शामियाने खुशी के बज रहे हैं, सुलह हो गई, तस्फिया हो गया, हाथों में हाथ डाल दिए, प्रेस रिलीज़ जारी कर दी, सब कुछ हो गया। ज़रा मुझे बजट के बाद आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, फिर आप मुझे बताइएगा बजट से कुछ पहले भी और कुछ बाद भी। बाद में तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरफ जा रहा है काम। चलें देखते हैं कि बजट के बाद खुशी के शादियाने कहाँ पे बजाए जाते हैं और गम के शामियाने कहाँ लगते हैं। राना साहब, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि 2.5 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका। एक शख्स ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि अवाम की खिदमत करने के लिए, हल्के में डेवलपमेंट के लिए हलफ उठाना ज़रूरी नहीं है, आप अवाम की खिदमत घर बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या तब्दीली आन पड़ी कि इतने लोगों ने मनाया तब नहीं माने। अब जबकि एक तरफ हुकूमत का एक ग्रुप अलहदा हो चुका है, इत्तेहादी भी कुछ हद तक नाराज़ हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आ चुके हैं, तो चौधरी निसार अली खान साहब हलफ उठाने पे आमादा हो गए। अब इसमें सच्चाई कितनी है कि हलफ उठाने पे आमादा हुए, किन बुनियादों पे हुए और आने वाले दिनों में डेवलपमेंट वो क्या लेके आए? देखें, चौधरी निसार जो है ना, चौधरी निसार वो 2 जमातों के लिए थ्रेड हैं।
मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। एक तो वो अपनी जमात के लिए भी एक थे। वो अपनी जमात के लिए थ्रेड है, मुस्लिम लीग नून के लिए। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा हल्का ऐसा है जो मसालहती सियासत चाहता है। शहबाज शरीफ साहब वाला। शहबाज शरीफ साहब वाला वो चाहे कि चौधरी निसार साहब इन हो जाए, बड़े मामला दुरुस्त हो जाएंगे। और नून लीग के अंदर एक ऐसा हल्का है जिसके एक बड़े सीनियर शख्स से मेरी बात हुई, मेंबर से, बड़े अहम रहनुमा हैं। तो मैंने कहा जी चौधरी निसार साहब आगे हैं और शहबाज शरीफ साहब की मुबारकबाद चल रही है मुख्तलिफ चैनल्स पर जराए से। उन्होंने कहा जी ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा जी अब तो फैसला ये करना पड़ेगा कि चौधरी निसार होंगे या मरियम होगी। ये लफ्ज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि चौधरी निसार होंगे या मरियम होगी। अगर तो मरियम नवाज शरीफ जो है मुस्लिम लीग नून में है तो फिर चौधरी निसार की कोई जगह नहीं। ये दूसरा, मैं तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद चौधरी निसार जो हैं एक न्यूट्रल अहम अहदे, न्यूट्रल ऐसे रुकन असम्बली हों जो अहम अहदे पर आ जाएँ। लेकिन मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे दूँ, चौधरी निसार पंजाब में बेहतरीन किरदार अदा करेंगे सियासत में, लेकिन वो पंजाब में कोई अहम ओहदा नहीं लेंगे। या सर ये सारे अब कल से चलना शुरू हो जाएगा ना, 24 को जब वो हलफ उठाना है तो फिर कोई कहेगा जी वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। वो तब नहीं कहेंगे, अभी से ही कह रहे हैं, कहने शुरू हो गए। मैं आपको बता दूं चौधरी निसार कोई अहम ओहदा नहीं लेंगे। उसकी वजह वो कह रहे हैं जी कि अब जाते जाते कुछ अरसा रह गया है, तो अब जाते जाते हलफ लेने की भी क्या जरूरत है? उन्होंने कहा जी ये हलफ जो है, जो हुकूमत ने एक बिल पास किया है जिसके तहत 60 दिन में अगर ये नहीं आते तो ये नाहल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा ये टेक्निकली तौर पे एक तो उसको लिए, दूसरा उनको किसी तरफ से कहा गया है कि पंजाब की सियासत पे मुतहर्रक हो जाए। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि अगर वो पंजाब की सियासत में इन होते हैं तो क्या इसमें रजामंदी है मियां नवाज शरीफ साहब की? नो नो नो, मियां नवाज शरीफ की रजामंदी क्यों लेनी है? जिन्होंने कहा है उनका तो मियां नवाज शरीफ से तल्लक नहीं है भाई, जिन्होंने कहा है उनका तो मियां नवाज शरीफ से तल्लक नहीं है। लेकिन तो मियां नवाज शरीफ की रजामंदी क्यों लेनी है? मुझे एक बताए, अगर वाकई ये बात दुरुस्त है जो सुबह से चैनल्स पे चल रही है कि शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी है, तो क्या शहबाज शरीफ की मुबारकबाद की तकलीफ लंदन तक नहीं पहुंची होगी, रायवेंट जाती उमरा तक नहीं पहुंची होगी, इस्लामाबाद में किसी साबिक वज़ीर इत्तलात को नहीं पहुंची होगी? आप कौन सी मुबारकबाद की बात कर रहे हैं? कि जी इसकी कि आप हलफ उठाने आ रहे हैं, फिर उन्होंने उसको रिहाई की मुबारकबाद दी। अच्छा। ये सारी चीज़ें क्या नहीं पहुंची होंगी? ऐसा नहीं है मामला। बात ध्यान में रखिएगा, चौधरी निसार को जो जानते हैं उन्हें पता है अच्छी तरह। चौधरी निसार साहब कुछ दिन पहले, बल्कि आज सुबह तक वो कह रहे थे मैंने हलफ नहीं लेना, फिर उन्हें टेक्निकल बताया गया कि ये प्रॉब्लम्स है, उसके बाद उनको किसी ने कुछ शाबाश दी है। अच्छा। और वो शाबाश के साथ फिर वो शाबाशी गर्दिश करती रही? हाँ, गर्दिश करती रही, वो शाबाश के साथ आ रहे हैं। और आने के बाद चौधरी निसार जो हैं उनको इजी ना लें। अच्छा। जो बड़ी सियासी जमातें उनको इतना आसान ना लें। चौधरी निसार अगर एक्टिव हो जाते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपको पता ना चौधरी निसार की रिश्तेदारी किन किन के साथ है? जी, आपको ये भी पता है ना? आपको ये भी पता है मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी अहम सीटों पर बैठे लोगों के साथ उनकी रिश्तेदारियाँ हैं। आपको ये भी पता है कि राजपूतों का एक बड़ा ग्रुप जो है वो चौधरी निसार के कहने पर चलता है, और अभी तक चौधरी निसार ने तोड़ फोड़ नहीं की। और अगर चौधरी निसार के हलफ उठाने के बाद कोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल हुई किसी सियासी जमात के अंदर आप ये देखिए राणा साहब कि अब से कुछ देर पहले चले जाएं कि जब ताज़ियत करने का वक्त आया था, मरीम नवाज साहिबा की गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब से ताज़ियत करने आए थे, आपको वो वाक़या भी याद होगा। अब आने वाले दिनों में अगर सियासी महाज देखा जाए और सियासी मुस्तकबिल देखा जाए PMLN का, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल जो है वो मरीम नवाज है। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम क्यों नहीं लिया? देखिए ये उनकी राय है और मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं जो माजी आगे देख रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल जो है वो शहबाज शरीफ है। उसकी वजूहात बता दूँ ना मैं, आपके पास एक गैदरिंग होती है ना, एक होता है कि आप आम में जाना, सिर्फ एक होता है कि आपने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अपने साथ रखना है। तो मुंतखब नुमाइंदे तो ये चाहते हैं कि हर सूरत में 5 साल पूरे हों और हम अदारों से तसादम ना करें, अदारों से तसादम की सियासत में ना जाएं, अदारों के साथ किसी सूरत में अपने हालात ख़राब ना करें, आने वाले वक्त में इक़्तिदार के मज़े लूटें। तो इक़्तिदार के मज़े तो फिर मुसाहलत की सियासत जो है उससे लूटे जाते हैं, मुफाहमत की सियासत से लूटे जाते हैं, तशद्दुद की या टकराव की सियासत तो नहीं लूटे जाते। तो लिहाजा मेरा ये है। और दूसरा, शहबाज शरीफ आपको नज़र नहीं आ रहा कि मुतहर्रक किस तरह हो गए हैं? आप गौर करें ना, देखें कुछ चीज़ें तय हो चुकी हैं, यासर कुछ चीज़ें तय हो चुकी हैं। असफर यार वली के पास
ANP के पास बेगम नसीब अली मरहूम के ताज़ियत के लिए कौन गया है? शहबाज शरीफ साहब। मरियम क्यों नहीं गई? मरियम जलसे में जा सकती हैं, ज़ोहराने में जा सकती हैं, वहाँ पे जा सकती हैं। मरियम जलसे में काफ़ी देर बैठ सकती हैं, जब उन्हें फौतगी की इतला भी मिलती है, हर चीज़ हो सकती है। तो मरियम क्यों नहीं गई? शहबाज शरीफ ही क्यों इन हो रहे हैं? शहबाज शरीफ ही क्यों मुतहर्रक हो रहे हैं? मरियम सवाए जबेल लतीफ़ के कितने और घरों में गई हैं? क्या ख्वाजा आसफ की तरफ गई हैं? बताएं ना मुझे। अब ब्लॉक का तो सबको ही पता है राना साहब, अब तो वो तरदीद करते रहे नून लीग वाले, वो एक अलग बात है, लेकिन ब्लॉक का तो सबको पता है ना। फिर कि मुझे ब्लॉक बताएं, तब्दील है। ये जो ब्लॉक है, ख्वाजा आसफ भी आ गया, राना तनवीर साहब भी मौजूद हैं, चौधरी निसार भी अगर मुतहर्रक हो जाते हैं, उनके भी कुछ लोग तेज़ हो जाते हैं, हलफ उठाने के बाद आप क्या समझते हैं? हलफ उठा के चले जाएंगे, घर जाके सो जाएंगे। जिन्होंने अगर तो उन्होंने घर जाके सोना ही होता तो हलफ ना उठाते, ज़मीनी इलेक्शन हो जाता। अच्छा, एक राय ये भी पाई जाती है कि एक तो टेक्निकल मसला वो है जो बिल के हवाले से है, दूसरा ये है कि वो अपने बेटे को भी इक़्तिदार में नहीं ला सकते क्योंकि उनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। तो उन्हें खदशा ये है कि इस सीट पे कोई और काबिज हो सकता है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनका कोई मुखालिफ ले आती है या PTI की तरफ से आ जाता है तो फिर वो सीट हाथ से चली जाएगी, इसलिए वो हलफ ले रहे हैं। चलें आज जो भी ले लें, ये हलफ पहले क्यों नहीं लिया? पहले ये चीज़ें नहीं थी। वो मंतिक समझ नहीं आती कि मंतिक अब क्यों समझ आई उनकी? यही तो है, हमने टीवी पे बैठ के जितने हम लोग हैं, हमने कुछ ना कुछ तो अपना बेचना है ना। तो जिसने जो बेचना है तो उसने वो ये सारी चीज़ें तो करनी है ना। चले, जिसने जो बेचना उसने ये सारी चीज़ें तो करनी है। देखते हैं कि कुछ दिनों बाद डेवलपमेंट मजीद क्या होती है, कौन कितना मुतहर्रिक होता है और उसके इकदाम को लेकर कौन सी पार्टी मजबूत होती है, किसके बयानिए को तकवीयत मिलती, वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बढ़ेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सियासी जो आग है इस वक्त जिसका अलाव जोर पकड़ रहा है, वो आने वाले दिनों में किस हद तक गर्म होगी और उसकी तपिश कहां कहां तक पहुंचेगी? क्या ये आग ठंडी हो जाएगी? एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लगी है, दूसरा अपोजिशन जो मुत्तहिद होने की दोबारा से कोशिश कर रही है। क्या अपोजिशन मुत्तहिद होगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट पड़ सकती है? आने वाले दिनों में तब्दीलियां जो वकूअ पजीर होंगी और जिनकी कयास आराइयां की जा रही हैं, वो किस मंतिक की बुनियाद पर हो रही हैं और उस बुनियाद को लेकर अगर कोई उज़र पेश किया जा रहा है तो वो उज़र किस हद तक वैलिड है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार और एंकर पर्सन मुबशर लुकमान साहब ने। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशर लुकमान साहब, इस वक्त हालिया सियासी तनाजुर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है वो एक तरफ अपना अलग से पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करे, अपनी बैठकों का इनकाद करे, वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करे, लेकिन उसका हासिल हुसूल कुछ ना निकले? आप क्या समझते हैं कि उनके जो इस वक्त मुतालिबात हैं वो किस हद तक वैलिड है? पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरा, मुझे अपनी ख्वाहिश बता दें पहले, आप चाहते क्या हैं जहांगीर तरीन क्या करें? मैं उनको भी फोन करके आपके सामने बताता हूँ कि आप वो करें, ये ख्वाहिश करें, क्योंकि आप हसूल देखें। मेरी एक बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चंद सीटों की मेजॉरिटी है, पंजाब में भी और वफाक में भी, ठीक है ना, और उसकी कोएलिशन गवर्नमेंट है उन चंद सीटों के साथ भी। तो अगर 40 या 45 लोग उससे इख्तलाफ करके अलग बेंचेस में बैठते हैं तो हुकूमत तो फंक्शन ख़त्म हो गया ना। जी जी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई। अब वो अपना इस्तेकाक कब इस्तेमाल करते हैं? अगले सेशन में करते हैं, बजट सेशन में करते हैं, बजट के बाद करते हैं? इसका जवाब तो वो दे सकते हैं, लेकिन जब आप पार्लिमानी ग्रुप बनाते हैं ना तो बेसिकली आप अपने रास्ते अलग करके हटे होते हैं। आपने फैसला कर लिया होता है, आपको नाराज पार्टी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हम ये है वो है, लेकिन खान साहब हमारे लीडर हैं, या आपने लीडर चुन लिया अपना, आपने ऐवान का भी लीडर चुन लिया और आपने ऐवान के बाहर भी अपना लीडर चुन लिया। तो इस गलत फहमी का शिकार किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा आप ये देखें कि PDM थी, नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, मौलाना फजल रहमान साहब थे, सारे लोग थे और अच्छे लोग हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत को डेंट नहीं डाल सका। हुकूमत को डेंट डाला है तो हुकूमत की अपनी हरकतों ने डाला है और अपनी काबिलियत ने डाला है, अपनी नलायकी ने डाला है, और हुकूमत अपने बोझ तले गिर रही है।
अब यानी ऑपोजिशन चाह रही है कि हुकूमत चले, और हुकूमत की क्या सराहियां आप तक आ रही हैं कि जी खान साहब सोच रहे हैं आज मैं डिसॉल्व कर दूं, कि बजट के बाद डिसॉल्व करूं, कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद मुझे डिसॉल्व करना चाहिए था, पार्लियामेंट और लोगों के बीच में जाना चाहिए था अपना कैंपेन लेके कि आप मुझे 2/3 मेजोरिटी दें। जब आप इस कश्मकश में होते हैं तो ना ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं आपके लिए, ना आपके लिए टेक्नोक्रेट्स काम करते हैं, और आपका जो रियासत का काम है या हुकूमत का जो काम है वो ठप होके रह जाता है, वो रुक के रह जाता है। मुबशर साहब, आप चूंकि बहुत करीब से जानते हैं जहांगीर तरीन साहब को, बहुत करीब से जानते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को, और बहुत से लोगों को जानते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो आज सुबह से चल रहा है कि सुलह हो गई, मामला तय हो गए, मामला तय होने के बाद सब एक हो गए, क्या आप समझते हैं कि अब मामला तय हो गए और आगे कुछ नहीं होगा? और दूसरी एक कुछ लोगों की राय ये है कि अपोजिशन को मसरूफ़ रखने के लिए ये सब एक ड्रामेबाजी की जा रही है। अच्छा, पहली बात तो ये राना साहब के ऑपोजिशन को मसरूफ रखने का फायदा नहीं, ऑपोजिशन तो वैसे ही मसरूफ है। कोई नैब में मसरूफ है, कोई अपने केसों में मसरूफ है, कोई बाहर कॉफी पीने में मसरूफ है, तो ऑपोजिशन को छोड़ दें। और इस वक्त ऑपोजिशन भी नहीं हुकूमत में आना चाहती, जो मुल्क के हालात हो गए वो चाहते हैं यही लोग रहें, और बिल्कुल एक दफ़ा लोगों का जो बुखार है वो उतरे, उसके बाद वो आए, वो अभी नहीं चाहते आना। जहाँ तक जहांगीर तरीन की आपको मैं बताता हूँ, जहांगीर तरीन ने कई महीने वेट किया। पहले उन्होंने इंग्लैंड में वेट किया, फिर उनको बुलाया गया, खुद इमरान खान ने उनको कॉल की और इमरान खान ने उनको कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आओ। वो आए, वो दोबारा एक्टिव हुए। उसके बाद ये सारा किस्सा जो है शुरू हुआ। मेरी जहांगीर तरीन से बीच में भी बात हुई थी, मुलाकात नहीं हुई, बात हुई थी, और वो बहुत पेशेंट प्ले कर रहे थे। अच्छा, अभी जो ये इनका ग्रुप है, पार्लिमानी ग्रुप है, इन्होंने अपनी डायरेक्शन ले ली हुई है। वो वेट इस बात का कर रहे हैं कि जो मुझे पहला आपने इंट्रो में आपके कोलीग ने जुमला बोला ना कि ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, करेंगे भी नहीं, वो वेट कर रहे हैं बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट का। सही। बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट जो है वो अगले 8 से 10 दिन में आने वाली है। अगर उसमें जहांगीर खान को लेट से बाय स्ट्रोक ऑफ लक पूरी क्लीन चिट मिल जाती है तो इनका बनता नहीं है सामने आके इस तरह से लड़ाई करना। लोग कहेंगे यार तुम वेट तो कर लेते, बेसब्रे क्यों हो रहे हो, व्हाटएवर। और अगर वो क्लीन चिट नहीं मिलती फिर इनका बिल्कुल जायज़ होगा कि जी सिर्फ जेकेटी क्यों, उसमें मोनसलाई का भी नाम है, उसमें खुसरो बख्तियार का भी नाम है, हाशिम बाग का भी नाम है, औरों का भी है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ और इन सारों ने किया। सो ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। और मैं आपको बताऊं राना साहब, मैंने 2 महीने पहले आपको कहा था कि बजट तक का वेट कर लें। मैं अपने हर वीलॉग में कह रहा हूं ईद के बाद हीटा पोन है, हीटा पोन है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ये लकी गवर्नमेंट होगी, बहुत ही खुशकिस्मत गवर्नमेंट होगी, या कुछ दुआएं काम आएंगी लोगों की अगर ये दिसंबर तक चल गई। तो मुझे नहीं ये लगती चलती हुई आगे इतनी ज़्यादा। बशर साहब, आपने कहा ये बड़ी खुशकिस्मत गवर्नमेंट होगी अगर दिसंबर तक चल पड़ी। तो बशर साहब, आपको क्या लगता है कि इस सारे मौजूदा सिनेरियो में क्या जहांगीर तरीन को जो इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है, रिपोर्ट बना रही है, क्लीन चिट मिल जाएगी? नहीं सर, रिपोर्ट बन चुकी है और जो मेरी चुड़ैल ने मुझे मुखबरी की है वो ये है कि उसमें जहांगीर तरीन को गिल्टी कहा हो। अगर जहांगीर तरीन गिल्टी है, रिपोर्ट बन चुकी है और ये सारा कुछ है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 29 मई के बाद जून या 2 जून दमादम मस्त के अंदर सियासी तेज हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये सर्कस बन जाएगा। तेजी तो लफ्ज ही नहीं है। यहां तो इतनी उछल कूद होनी है कि मेरे और आपने हमने मिस करना है 1 घंटा पहले क्या खबर थी और 1 घंटा बाद क्या खबर आ रही है। ये तो इतनी धमका चौकड़ी होनी है। और इसमें आप पूरे सिनारियों में आप देखें कि 1-2 लोग जो है बड़ा सेंसिबल खेल रहे हैं। मसलन इसमें बिलावल को क्रेडिट देना पड़ेगा, वो बहुत सेंसिबल तरीके से आ रहे हैं आगे। इसमें मियां शहबाज शरीफ को क्रेडिट देना पड़ेगा, वो बड़ी अफाम और तफहीम की उन्होंने पॉलिसी अपनाई है PMLN की। उनको एहसास है कि PMLN मकबूल जमात है लेकिन काबिल कबूल नहीं है, तो शहबाज शरीफ उसको काबिल कबूल बनाने में लगे। जितनी हीट है राना साहब, अगर आप टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हो, तो PTI के लोगों ने मचाई हुई है। इनको तो किसी ऑपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब, इस हवाले से अपना वक्त भी। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। सियासी गर्मा गर्मी किस हद तक ठंडी होगी, उस हवाले से हुकूमती किरदार क्या है, हुकूमत कितनी एक्टिव है, हुकूमत की इस वक्त सिफारिशात क्या है, हुकूमत सोचती क्या है कि ये जो लोग अलग हुए किन बुनियादों पर हुए और इनको मनाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, इनकी जो सिफारिशात हैं, मुतालिबात जो हैं वो किस हद तक वैलिड हैं और किस फॉरम पर वो सुने जा सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुआवन खुसूसी इत्तलात बराए पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। फिरदौस साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फिरदौस साहिबा, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, पुराने साथी एक ही मिशन के लिए इकट्ठे हुए, एक ही बयानिए को लेकर चले, एक ही स्लोगन पे इलेक्शन जीता, अब वही आके अपनों पे तहफ़्फ़ुज़ात करने लगे, उंगलियां उठाने लगे, तो फिर सोच बचार ये बनती है कि ऑपोजिशन जो इतने अरसे से तनकीद कर रही थी, ये तो ऑपोजिशन के बयानिए को तक़वियत मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आपके पार्टी के अंदर एक खानदान का हिस्सा होते हुए जो लोग आपके साथ जदोजहद करते हैं, उसके साथ हम सफ़र होते हैं, आपके नज़रिए की आबियारी करते हैं, तो उनकी तवक्कुआत भी होती हैं, उनके गिले शिकवे भी होते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होना आपके साथ इख्तिलाफ राय है या बिल्कुल आपसे डिस्कनेक्ट हो के आपकी नजरिए को नुकसान पहुँचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। किसी मेंबर ने भी ये नहीं कहा कि वो इमरान खान की पॉलिसी से इख्तिलाफ करता है या उनके नजरिए से इख्तिलाफ करता है या वो मुखालिफ जमात को वोट देगा या मुखालिफ जंग में चला जाएगा या किसी जगह पे भी वो पार्टी के मफादात को ठेस पहुँचाएगा। अफराद से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गिले शिकवे हैं। तो ये एक सियासी जमात के अंदर सियासी खींचातानी और नोक-झोंक चलती रहती है और इसको आसान अंदाज से अक़वाम मुत्तहिदा से कंसल्टेशन से सेटल किया जाता है और वही तरीका इख्तियार किया जा रहा है। डॉक्टर साहबा, आपने मामले को बड़े गौर से देखा और आपने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कोई ऐसा मुतनाज़ा ना बयान दिया ना उसको मुतनाज़ा होने दिया। एक तो ये बताएं कि आज वज़ीर आला पंजाब से कुछ मुलाकातें हुई हैं नाराज़ अरकान की, उन मुलाकातों के बाद सीज़ फायर हो गया और कल जो मुलाकात हो रही है वो कितने बजे हो रही है? और इसके बाद तीसरा कि एक वफाकी वज़ीर ने कहा कि ये एक थानेदार की मार है, एक थानेदार जो है वो बुलाएगा तो इन्हें सब कुछ कर लेगा। तो क्या किसी वफाकी वज़ीर को ये सेब देता था? पहली बात तो यह है कि वज़ीर आला मुसलसल एक घंटा उन्होंने फिक्स किया हुआ है जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ MPA और MNA हज़रात या कोई भी शख्स उनसे मिलना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे उनके खुले हैं और वो एक रूटीन प्रोसेस है जिसमें पार्लियामेंटेरियंस आके उनसे मिलते हैं। इस सिलसिले में जो लोग आज मिले हैं, इससे पहले भी मिलते रहे हैं, मज़ीद आज मिले हैं और कल भी मिलेंगे। कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है कि जिसको डिस्कस किया जाए। हाँ, ये ग्रुप के अनाउंस होने के बाद जो एक बनाई है कमेटी, उस कमेटी ने CM से मुलाकात करनी है और उसके अंदर जो उनकी जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम सुनेंगे और उसका लाएअमल तय करेंगे। और ये उनका हक है, इस हुकूमत को बनाने में उन्होंने वोट दिया हुआ है। जब पंजाब को उन्होंने लीडर ऑफ दी हाउस चुना हुआ है और लीडर ऑफ दी हाउस जिसको आप वोट दे के चुनते हैं उससे आपकी तवक्कुआत भी होती हैं और उससे आप अवामी सर्विस डिलीवरी के साथ जो चैलेंजेस हैं वो शेयर भी करते हैं और उनका फर्ज है कि वो इस आवाज़ को सुन के उस इदारे से करें और उनको रिलीफ दें। डॉक्टर साहिबा, आप ये बात कर रही हैं कि अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है तो ये उसका बुनियादी हक है, लेकिन आप ये देखिए कि एक ही जमात के दौरान जब दो रहनुमा मुख्तलिफ बयानात दें और एक दूसरे के खिलाफ दें तब चिंगारी को हवा दी जाती है। तो इस तरह का माहौल मजीद ना ख़राब हो, उसके लिए क्या हिदायतनामा है? देखिए, लीडरशिप की सतह पे वो डिसिप्लिन की वायलेशन करके टारगेट करके पार्टी के मफादात को नुकसान पहुँचाने की किसी का नित्ता कोशिश में मसरूफ होता है तो पार्टी उसके लिए अपनी तरजीहात तय करती है
और पार्टी की सत्ता पे उस हवाले से तरजीहात जो है वो तय करना उनका हक है। लेकिन जो नोक चौंक और सियासी बयानबाजी और मीडिया की स्क्रीन पे आके एक दूसरे के हवाले से कोई नाज़ेबा कलमात अदा करना, ये नामनासिब रवैया है और उसको किसी सूरत भी इनकरेज नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो वफाकी वज़ीर साहब ने स्टेटमेंट दी, उनको भी ये समझना चाहिए कि सिंध की पॉलिटिक्स और पंजाब की पॉलिटिक्स में फर्क है। सिंध के अंदर जो है वो आपने अर्बन वोट बैंक के साथ जो स्ट्रेंथ पीटीआई की है और वहाँ रही है, तो किसी भी मौजूद मेंबरान को टारगेट करके मिलाइन करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा और फ्लेयर अप करना जो है ये नामनासिब रवैया। और डॉक्टर साहब ये सियासत हो गई, सब जाने वाले हैं और उससे जाने वाले होते हुए कोई भी इमरान खान की क़यादत पे अदम एतमाद नहीं कर रहा। तो जब तक उनकी क़यादत पे अदम एतमाद नहीं करता तब तक हम सबको जोश नहीं होश दिखाने की जरूरत है। बड़ी अच्छी बात आपने की, होश दिखाने की जरूरत। डॉक्टर साहब आप बजट आ रहा है, पंजाब का बजट कैसा ला रहे हैं? क्या इस बजट में कोई रिलीफ होगा, तनख्वाहों में कोई इजाफा होगा सरकारी मुलाजमिन की? देखिए जी, आज वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में एक इंतहाई अहम जो है वो मीटिंग हुई है और उसमें उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा करने का जो फैसला किया है, तो ये एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त है और ये एक अनाउंस की शक्ल में जो जून के अंदर जो तनख्वाह मिलने जा रही है सरकारी मुलाजमीन को, उसमें भी स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है। तो ये अवाम दोस्त वज़ीर आला जो है उसका एक अवाम दोस्त आसन इक़दाम है, जो गरीब के दर्द को समझता है, जो मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात के अजाले के लिए पुरज़म है। और ये एक एहसास और दर्द लेके पिछड़े हुए तबकात और कम वसाइल याफ्ता तबकात के लिए ये हुकूमत आई है, जो अवाम को जवाब दे भी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की जो डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर कल नवानी साहब अलहदा नशिस्तों के लिए दरखास्त देते हैं, प्रेशर सुना दरखास्त दे दी है, अगर नहीं दी और दरखास्त देते हैं इसके बावजूद कि उनके खदशात दूर हो जाते हैं, तो फिर पार्टी क्या करेगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि वज़ीर आला से मिलने के बाद जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको अब दूर करेंगे और अल्टीमेटली वो हमारे घर के फर्द हैं और उनके जायज़ शिकवे जो हैं उसको सेटल करेंगे। और उनसे भी मेरी ये तवक्को है कि वो मीडिया की स्क्रीन पे घर के मसाइल को डिस्कस करने से गुरेज करें और घर के अंदर बैठ के हम तमाम चैलेंजेस से निबर्द आज़मा। उम्मीद करते हैं कि मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो और जो बजट आ रहा है उसमें अवाम की जो इस वक्त मुतालबात हैं और अवाम की जो मुश्किलात हैं उसका सद्जवाब हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरशीक अवान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सियासी हिकमत अमली बेहतरीन तो ये हो सकती थी कि जब हुकूमत के अंदर फूट पड़ना शुरू हुई तो मामला अफ़हाम तफ़हीम से हल करते, उन वज़रा को बीच में शामिल करते जिनकी जानबदारी दोनों तरफ थी, जिनकी हिमायतें भी दोनों तरफ थीं। लेकिन ये मामला उस वक्त भी ख़राब होता दिखाई दिया कि जब वफाकी वज़ीर ये राय रखे कि ये सब के सब एक SHO के आगे नाकाम हो जाएंगे। दूसरी जानिब राजा रियाज साहब से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ख़ानदानी लोग हैं, काश के फैसल वाबडा भी ख़ानदानी होते तो फिर उन्हें मैं इस बात का जवाब देता। उन्हें तो आदात व अतवार का नहीं पता, उन्हें अखलाकियात का नहीं पता, मैं उन्हें क्या जवाब दूं। अब ये देखिए कि इस मामले को चिंगारी मिली और ये मामले में आग को मजीद तकवीयत मिलेगी तो आने वाले दिनों में ये किस किस को लपेट लेगी। राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, अब एक सूबाई वजीर है, एक वफाकी वजीर है और बात की जा रही है PTI के लोगों के खिलाफ, अपोजिशन का जिक्र ही नहीं है। इससे बड़ी अपोजिशन क्या होगी PTI के लिए? बात यह है कि यासर, ये जिस वज़ीर ने बात की है विदेश साहब ने, ये ना तो जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं,
ये ना नाराज ग्रुप के Unbiased हैं ना ये कुछ और है, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि एक फैसल वाडा के बयान को अगर हम फैसल वाडा साहब का बयान चला सकें कि उन्होंने क्या कहा था, तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी कि फैसल वाडा के बयान को उन्होंने क्या कहा। वो आपने उनकी बात सुन ली। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को किसी अपोजिशन से ख़तरा नहीं है। यही बात हम भी कहते हैं, किसी और से ख़तरा नहीं है। उनकी कश्ती को डुबोएंगे, अगर उनकी हुकूमत को नुकसान पहुँचाएंगे तो फैसल वाडा जैसे लोग, ये उन्होंने कहा। जब वो ऐसे अल्फाज, ये एक सूबाई वज़ीर है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो बुज़दार साहब के साथ हैं, जो इमरान खान साहब के साथ हैं, जो जहांगीर तरीन ग्रुप से जिनका तल्लक नहीं है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग की चिंगारियाँ कहाँ तक जा रही हैं, आग की तपश कहाँ तक महसूस हो रही है। ये आग जो जिसको सुबह से सारे कह रहे हैं कि जनाब मामला सुलझ के, मामला ठीक हो गए, अगर सुलह भी हो जाती है, मामला ठीक भी हो जाते हैं, तो क्या फैसल वाडा साहब इस बात को बर्दाश्त करेंगे? अच्छा, और क्या ये वज़ीर जिन्होंने ये बात की है, दरेशिक साहब ने और उसके बाद राजा साहब ने, तो क्या ये कभी इकट्ठे बैठ सकेंगे? अभी तो बहुत से वज़रा ऐसे हैं जिन्होंने ये बात नहीं की। ज़हन में रखिएगा, ये जनूबी पंजाब से हैं और जनूबी पंजाब के एक हुकूमती वज़ीर सवाल के जवाब में क्या कहता है, हमने तो पूरा चलाया ही नहीं। उसके आगे जो उन्होंने बात की है वो तो हमने चलाई नहीं, हमें नहीं जेब देता। लेकिन जो बात उन्होंने कर दी है उसके बाद राणा साहब एक बुनियादी सवाल है, जब जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप एक मौक़िफ़ ये रखता है कि कुछ वज़रा ऐसे हैं जिन्होंने कान भरे इमरान खान साहब के और हमें दूरियों में वो बुनियादी वजह बने, तो क्या उस ग्रुप में ये फैसल वावडा साहब मौजूद थे? अगर नहीं थे तो फिर इन्हें कूदने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ये मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो शाह से ज़्यादा क्या कह सकते, कुछ लोगों ने कहा फैसल वाडा साहब का ये कहना उनका इमरान खान साहब की मोहब्बत में उन्होंने कह दिया, उन्होंने जोश खताबत में कह दिया, लेकिन उनके कहने से जहाँ जहांगीर तरीन ग्रुप के कुछ लोग नाराज़ हुए हैं, वह सारे के सारे नाराज़ हुए, वहाँ पर आप देखें हुकूमत के अंदर भी नफरत पैदा हो गई है। अपनी उनके सवाई वज़ीर जो है, 3 वज़ीर बैठे हुए हैं, एक नहीं बैठा हुआ। आप देखें 3 वज़रा बैठे हुए हैं, एक ने तो इजहार ख्याल कर दिया, इसी तरह और कितने लोग होंगे। अफवाह ये है, फिरदौसा शिकबान साहिबा का कहना था कि सिंध की सियासत और है, पंजाब की और है, पंजाब में जरा और तरीके से। मेरे पास इतला ये है कि इस बयान के बाद बहुत से अरकान असम्बली ने, बहुत से वज़रा ने बैठ के ये डिस्कस करना शुरू कर दिया कि इसका मतलब है हमें डराया जाएगा अगर हम अपने हक़ के लिए बोलेंगे। और मैं आपको ये बताऊँ, मेरी इतला ये है कि बहुत से लोग जो है वो बाकायदा इस हवाले से आला क़यादत को कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने ऐसे वज़रा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, उनकी ज़बान बंदी नहीं की, तो आने वाले दिनों में हमारे अपने बहुत से साथी साथ छोड़ जाएंगे। और मेरी इतला के मुताबिक ज़ुबान बंदी हो गई है। अच्छा, मेरी इतला के मुताबिक ज़ुबान बंदी जो है वो हो गई है और बहुत से वज़रा को कह दिया गया है कि आप इस मामले पे डिस्कस करना छोड़ दें और कोई भी वक्ती तौर पर सीज़ फायर करे और कोई इस हवाले से बयान नहीं देगा। लेकिन राणा साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, उससे पहले हमने शुरू पे डिस्कस किया था चौधरी निसार अली खान साहब को। रात के इस पहर में एक डेवलपमेंट एक ये है कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा रब्ता हुआ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और मैंने उनसे पूछा कि चौधरी निसार अली खान साहब ओथ लेंगे या नहीं लेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो ओथ नहीं लेंगे। तो क्या ऐसी बात हो सकती है? ये फिर जो कयास आराइयाँ जो खबरें सुबह से गर्दिश कर रही हैं वो गलत हो सकती हैं? देखिए, हो भी सकती है। एक तो ये है कि अभी आज के दिन तक जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, चौधरी निसार जो है वो ओथ ले रहे हैं, यानी हम ही बरी हैं कि हम आ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वो समझते हैं जिन लोगों ने उन्हें कहा है या जो उनकी सोच है उसके मुताबिक क्या वो देख रहे हैं कि आगे मागे माहौल साजगार होगा? चौधरी निसार कच्ची गोली तो नहीं खेलेंगे ना। अगर उन्हें नजर आएगा कि अभी 4 दिन है ना, देखें उन्होंने ये नहीं कहा कि कल लेंगे 24 को, 24 में 4 रोज़ पड़े हैं, इन 4 रोज़ पे वो देखेंगे कि क्या माहौल उनके मुताबिक है, क्या उनको ये सूट करता है, क्या हालात आगे उनके कंट्रोल के वाक़े मुताबिक होंगे, क्या सियासत में जो रोल उनको दिया जा रहा है उस रोल के मुताबिक उस पूरी फिल्म के अंदर जो दीगर अदाकार है, जो दीगर टीम है, क्या वो इस काबिल है कि ये फिल्म पास हो सके, ये फिल्म हिट हो सके। अगर तो वैसा हो गया तो वो हलफ उठा लेंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो वो चौधरी निसार बड़ी अना वाले आदमी हैं, फिर वो अपनी मर्जी करेंगे। अच्छा, मुतमईन नहीं है तब हलफ नहीं उठाएंगे, लेकिन वो अगर हलफ उठा लेते हैं तो वो किसी बुनियाद की वजह से उठाएंगे। लेकिन सूरत हाल वाज़े कब होगी? ये तो 4 दिन बाद वाज़े हो सकेगी कि सूरत हाल किसके लिए बेहतर हो रही है, किसको तकवीत मजीद दे रही है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मौलाना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।